बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स यानी कि एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई है, 17 स्केल है इसका। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2024 है। अभी इसमें अप्लाई हो रहा है। आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फीमेल इसमें अप्लाई करेंगी। 102 सीटें हैं। एमए प्लस बीएड, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास एमए एमएससी या बीएस है, साथ इसके बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज लेक्चर नंबर 8 हमने पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 8 जो है ना, यहाँ से आप समझ रहे हैं कि बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आज से आपका सिलेबस जो आपका एफपीएससी की तरफ से दिया गया है वो आज से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं, क्योंकि आपको पता है जो मैंने पिछले आपको 7 लेक्चर्स दिए ना जी, 7 लेक्चर जो मैंने आपको दिए हैं, जो आपके एजुकेशन सिस्टम में सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, उसमें जनाब सलातीन का दौर था, और इसके अलावा जो ना इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा जो ना एजुकेशनल मूवमेंट्स के बारे से कुछ हमने पढ़ा था। तो वो सारे के सारे जो था ना वो जस्ट आपकी बेस बनाने के लिए था। आपके जो एजुकेशन के वाले से जो आपका सिलेबस दिया गया है वो आपके पास है पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान, और है जी आपके पास एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ये दो टॉपिक्स हैं आपके एजुकेशनल पाकिस्तान के वाले से। बाकी सारे पेडागोजी वाले हैं तकरीबन आपके, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आपके पास ये दो टॉपिक्स हैं। तो जो पिछला मैंने आपको 7 लेक्चर्स करवाए हैं वो आपकी बेस बनाने के लिए था। असल काम आज से आपका शुरू होगा, जब से पाकिस्तान बना है तब से जनाब एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो कैसे कैसे जनाब ये ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुई है, वो सारी हमने पढ़नी है, ठीक है जी। तो इसके अलावा इंशाल्लाह ताला कल से हम जो है ना इंग्लिश का पोर्शन भी साथ स्टार्ट कर देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना इंग्लिश का भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा टॉपिक जो है ना साथ इंग्लिश का भी इसको तैयार कर ले, ताकि जैसे हम जो हमारा जो 80 मार्क्स का एजुकेशन का पार्ट मुकम्मल हो, उसके साथ साथ हमारा इंग्लिश का भी 20 नंबर का जो पार्ट है वो भी साथ साथ ही कवर होता जाए, ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट समझ ले कि आपका जो 20% जो आपका पेपर है ना वो आपका एजुकेशन हिस्ट्री मीन के पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान और एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के वाले से यहीं से आपका बन जाना है, ठीक है जी। तो आज हमने करना है जी, आपके पास है जो पाकिस्तान के जो ना पाकिस्तान के क्याम के बाद सबसे पहले हमने पढ़ना है जी एजुकेशन पॉलिसीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसीज है ना वो हमने पढ़नी है, और उसके बाद आपके मतलब 5 ईयर प्लान्स जो है ना वो हमने पढ़ने हैं। तो पॉलिसीज में हमने पढ़ना है जी ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 टू 80, फिर 1978 वाली पॉलिसी है, फिर 1992 वाली पॉलिसी है, फिर 2010 वाली पॉलिसी, और 1998 से 2010 तक वाली, और 2009 वाली पॉलिसी जो है, ठीक है जी। हमने तकरीबन 7 पॉलिसीज हैं पाकिस्तान के एजुकेशन के वाले से। 2 पहली आज हम पढ़ेंगे, ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, और कमीशन ऑन एजुकेशन जो ना आपके पास है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाला। ये 2 आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे, तो नोट्स आपको देख के आपको परेशानी हो रही होगी तो पता नहीं सर ने कितना लंबी चौड़ी ये सारी थ्योरी लिख दी है। तो मैंने आपको पहले भी हर लेक्चर में बार बार बताता हूँ कि ये थ्योरी से आपने परेशान नहीं होना। ये थ्योरी सिर्फ मैं लिखता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, या वो बच्चे जो हमारे पास जो ना प्रिंसिपल की या हेडमिस्ट्रेस की तैयारी कर रहे हैं और वो उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है, उसके लिए या मैं यहाँ पे चीज़ें बड़ी डिटेल से लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आपके जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू के वाले से ये चीज़ें आपने पढ़नी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज पेपर में ये चीज़ें नहीं आनी। पेपर में क्या कुछ आना वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर देता हूँ। तो पेपर में आज का जो लेक्चर है उसके वाले से आज सबसे पहले आपने याद करना है ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। तो पहली बात आपने ये याद कर ली कि पाकिस्तान के क्याम के बाद सबसे पहली जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1947 में हो गई थी, 1947 में ही आ गई थी। और उसकी ये डेट पूछ लेता है, आमतौर पे डेट पूछता है, वो डेट पूछता है और ड्यूरेशन भी पूछता है। 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 27, 28, 29 और 30 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है। ये इसकी ड्यूरेशन पूछ लेगा कि 4 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, या वो पूछ लेगा आपके पास जनाब ये कब से कब तक शुरू हुई है, स्टार्ट कब हुई थी और ख़त्म हुई थी। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 तक। तो पहला पॉइंट आपने ये याद कर लिया आज के टॉपिक में से। दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है जो ये क्वेश्चन बार बार आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के पेपर में, को जो है ना ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 है, उसको चेयर किसने कहा था? तो किसने किया था? मिनिस्टर फजलुर रहमान साहब ने, जो फेडरल मिनिस्टर थे एजुकेशन के, इन्होंने इसको चेयर किया था। यहाँ पे बच्चे डबल माइंड होते हैं कि आमतौर पे जहाँ नीचे दिया होता है ऑप्शन कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और आपके पास लियाकत अली खान, फजलुर रहमान, तो बच्चे समझते हैं कि जनाब ये कायदे आज़म या लियाकत अली खान ने चेयर किया होगा। वो उन्होंने नहीं चेयर किया था, इसको जनाब चेयर किया था मिनिस्टर फजलुर रहमान साहब जो थे, वो
फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर थे। यहाँ से आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। और यहाँ से ये भी आपकी बात क्लियर होगी कि आप पाकिस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी फजल रहमान साहब थे। ठीक है जी, समझ आ गई है। आज वाले फजल रहमान साहब नहीं है, ये और फजल रहमान साहब है, तब वो फजल रहमान साहब और थे। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी बात जो आपने याद करनी है, वो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है जी, जो फजल रहमान साहब थे ना, उन्होंने 3 डायमेंशनल टाइप ऑफ एजुकेशन थी, एजुकेशन की 3 डायमेंशन उन्होंने रिकमेंड की थी। कौन कौन सी थी जी आपके पास है, वो है आपके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये तीसरा पॉइंट आपने याद करना है। वो ये भी पूछ सकता है कि फजल रहमान साहब ने कितनी टाइप्स की एजुकेशन रिकमेंड की थी, या इनके नाम भी पूछ सकता है। तो ये 3 बातें आपने इस पहले पैराग्राफ में से सिर्फ यही पॉइंट्स आपने 3 क्लियर करने हैं, बाकी आपकी सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद मेन इश्यूज फोकस इन डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। जो कॉन्फ्रेंस की डेलिब्रेशन में जो मेन इश्यूज जो जिनका वो फोकस किया गया था, जिनको डिस्कस किया गया था, वो क्या थे? इंटीग्रेशन ऑफ मॉरल एंड सोशल वोकेशनल एलिमेंट्स इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी फिजिकल एजुकेशन, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग इन कॉलेजेस, ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप, problem of illiteracy, the problem of medium instruction, technical and vocational education, education for women, establishment of advisory board of education। ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था ये कब बना था, इसको किस में डिस्कस किया गया था? वो ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर यूनिवर्सल बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप एक दफ़ा नज़र आप मार लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पे नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ आपकी जो है ना, या अपने नॉलेज के लिए ही है। ठीक है, मे भी इसमें से बना दे के बताएं जी, नेशनल जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 ने बताया जी, जो है ना, इसमें कंपलसरी एजुकेशन कौन सी थी? वो प्राइमरी एजुकेशन थी। क्या फिजिकल एजुकेशन दी गई थी कि नहीं? फिजिकल एजुकेशन को भी डिस्कस किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन क्या कोई तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंडेशन आपकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से पूछता है वो। ठीक है, 6 year free and compulsory education should be provided and should be gradually raised to 8 year in future। कहता जी सबसे पहला जो आपके 6 ईयर है ना, नर्सरी से लेकर आपने 5th क्लास तक, ये छः जमातें बनती हैं, इनको सबसे पहले फ्री और कंपलसरी मीन के ज़रूरी है, ये लाजमी है और फ्री भी है, ये दी जाए। और आस्ता आस्ता इसको क्या किया बजाय, ये एलिमेंट्री मीन के 8वीं क्लास तक इसको कर दिया जाए। ठीक है जी। Private sector should be encouraged to provide pre-primary education to children between ages of 3 to 4 years। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। जब प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी से पहले, नर्सरी से पहले 3 से 4 साल तक जो एज का जो बच्चा आता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, प्राइवेट सेक्टर इसको एजुकेशन प्रोवाइड करे। मींस के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं दिया गया था। कहा गया था ये प्राइवेट सेक्टर से तलीम हासिल करके फिर जनाब ये गवर्नमेंट सेक्टर में आके बच्चा एनरोल हो। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सोशल डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है जी। प्रोविंस शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है जी, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स का जो जिम्मेदारी थी वो प्रोविंस यानी कि सूबों को दी गई थी। द कॉमन लैंग्वेज ऑफ कंट्री शुड बी उर्दू। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन लैंग्वेज है जो मुल्क की, वो किसको करार दिया गया था? उर्दू को करार दिया गया था। आप जो भी पॉलिसी देख लें, जो भी रिकमेंडेशन देख लें, आपको हर जगह उर्दू नजर आएगी, लेकिन आपको रियल में उर्दू कहीं भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसमें इंप्लीमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एज ए ट्रांजिशनल मेजर इंग्लिश शुड बी रीइंस्टेटेड एज कंपल्सरी लैंग्वेज एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे इंग्लिश को कंपल्सरी लैंग्वेज के तौर पर जनाब पढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी शुड रिसीव स्पेशल एम्फेसाइज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। steps should be taken to bring Montessori line with the existing system of education. Provincial governments and states should introduce special classes for adults and school teachers should be trained for this purpose. College students should take part in mass literacy campaign and should also be trained for this purpose. Primary school should be co-educational and otherwise according to the local needs। ये important है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जनाब ये रिकमेंड किया गया था जो प्राइमरी एजुकेशन है वो को एजुकेशन हो जाए। मीन्स के उसमें बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ लें, या जनाब जो लोकल नीड्स के मुताबिक अगर लोकली जो लोग हैं उसमें जो सरकर्दा लोग हैं वो इसको अच्छा नहीं समझते तो फिर इसको जो ना इसको मर्ज ना किया जाए। ठीक है जी। सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स शुड बी प्रोवाइडेड एट सेकेंडरी स्टेज एंड डोमेस्टिक साइंसेज शुड बी इंट्रोड्यूस एज कंपल्सरी सब्जेक्ट टू द करिकुलम। जो सेकेंडरी स्कूल है ना, सेकेंडरी स्कूल्स में कहा गया था कि बच्चियों का जनाब जो गर्ल्स स्कूल है वो सेपरेट कर दिया जाए, वो वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। 2 मेडिकल कॉलेजेस फॉर वुमेन, 1 in each wing should be established as soon as possible. Educational facilities for female students should be provided in schools.
Industrial homes for women he is established to get training in various specification. Way and means should be undertaken for introducing free and compulsory primary education in the tribal and backward areas of Pakistan. Scholarship to poor and deserving children be provided. Grant should be made available to sustain the pursue the research in scientific and technological fields. A scheme for exchange of students and teachers between domains of Pakistan and teacher other countries should be formulated. A council of teaching टेक्निकल एजुकेशन फॉर पाकिस्तान शुड बी सेटअप. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. इसको भी आपने जो ना इसको आप निशानी लगा लें, ठीक है. इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि जो ना काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो ना टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल जो थी ना, इसके क्याम की मंजूरी भी जनाब 1947 के एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में दी गई थी, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद फंडामेंटल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च शुड बी प्रमोटेड एंड इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान शुड बी फॉर्म, जो कि आज तक नहीं बन सका. ये इंपॉर्टेंट है. इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाएगा, जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड बनाया गया ना जो स्कूलों और कॉलेजों के दरमियान, ये वहां पे बनाया गया था, लेकिन ये भी बनाया अभी तक नहीं गया. द वाइडेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एजुकेशन ब्रॉडकास्ट एंड एजुकेशन फिल्म्स मेड एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन. A scheme be prepared for setting up of National Library Museum in Pakistan. As Central Institute of Islamic Research be established for organizing and stimulating the Islamic research according to the modern need of society. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दी है. तकरीबन 6-7 पॉइंट्स ही बनते हैं इसमें. आपकी जो ना फर्स्ट जो ना एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के वाले से यही आपने पढ़ने हैं. बाकी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जो ना ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी चीज़ें. उसके बाद आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959. तो ये एक तो आपने डेट याद करनी है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन जो कब बना था, 1959 में बना था. द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन वाज अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 30 दिसंबर 1958. 30 दिसंबर 1958 को जनाब एक रेजोल्यूशन पास से हुई थी असम्बली में गवर्नमेंट की तरफ से कि नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, ठीक है जी. द मेन रीजन वाज दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज नॉट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन. इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. ये दूसरी बात आपने याद करनी है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 का इनॉग्रेशन किसने की थी, वो जनाब की थी अयूब खान साहब, तब सदर थे पाकिस्तान के. 5 जनवरी 1959. ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये तीसरी बात आपने याद करनी है. 5 जनवरी 1959 को जनाब आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाला जनाब जिसको इनॉग्रेशन हुई थी. द कमीशन एनालिसिस आल द प्रीवियस रिपोर्ट्स एंड प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड द रिफॉर्म मूवमेंट इन द अदर सोसाइटीज एंड सबमिट द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट द गवर्नमेंट आफ्टर 1 ईयर 1960. ये इंपॉर्टेंट है. ये चौथी बात आपने याद कर लेनी है. 1959 का जो एजुकेशन आपका कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट 1960 में की थी, ठीक है जी. समझ आ गया. इसकी जो आपके पास रेजोल्यूशन थी, रेजोल्यूशन 1958 में आई थी, कमीशन 1959 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट 1960 में दी थी. 3 साल आपने ये याद कर लेना सेपरेट, ठीक है जी. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट क्या है जी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट जो थी ना, जो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 ने जो रिपोर्ट्स दी थी उसमें जनाब उसने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और उसके अलावा आपके पास जो है ना जी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये तीनों एजुकेशन के वाले से उसने अपनी जामिया रिपोर्ट दी थी, ठीक है जी. प्राइमरी एजुकेशन इन व्यू द कमीशन कंपल्सरी एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल वाज नेसेसरी फॉर स्किल्ड मैन पावर एंड इंटेलिजेंट सिटीजनरी. फॉर दिस पर्पज एट लीस्ट 8 ईयर स्कूलिंग वर रिक्वायर्ड. The Commission recommended achieving 5-year compulsory schooling within the period of 10 years and 8 years compulsory schooling within the total period of 15 years. ये इंपॉर्टेंट है. कहता है 10 साल का तक जो बच्चा है उसमें 5 साल की जो ना कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए और 15 साल तक जाते जाते कम से कम 8 साल यानी कि एलिमेंट्री स्कूल की जो एजुकेशन है वो लाजमी हासिल कर लेनी चाहिए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी टू मेक चाइल्ड फंक्शनली लिटरेट, टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, to equip him with basic knowledge, skill and develop him in habits of industry, integrity and curiosity. ठीक है जी. जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो सिर्फ बच्चे को लिटरेट मिल के पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, ठीक है जी. उसके बाद करिकुलम शुड बी अडेप्टेड द मेंटल एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन. इट मस्ट बी डिजाइन टू डेवलप बेसिक स्किल्स. टीचिंग मेथड शुड बी एक्टिविटी ओरिएंटेड. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बार बार पेपर में पूछी जाती है तो प्राइमरी लेवल में जो आपकी जो टीचिंग मेथड होता है वो क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है. एक्टिविटी बच्चों के साथ खेल कूद के साथ उसको पढ़ाएं, उनको आप लेक्चर मेथड नहीं दे सकते. रिलीजियस एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी एंड ड्यू एम्फेसाइज
should be given to the teaching of national language. School building and furniture should be simple, inexpensive, and clean, adapted to the local style and material. Training facilities should be provided to teachers to meet the requirement of the compulsory primary education. The commission recommended that land building, furniture, teaching material, right, residential accommodation for teachers should be provided by the community, and government may, however, give financial assistance to the backward areas. The administrative recommendation by द कमीशन शुड बी एंट्रस्टेड टू लोकल बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आपने क्लियर कर लेना, ठीक है जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशन थी ना, वो कमीशन ने कहा था कि जनाब लोकल बॉडीज को, जो स्कूलों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो लोकल बॉडी को दी जाए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एट वेस्ट पाकिस्तान। तब आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होते थे, ठीक है, अब तो वो बांग्लादेश बन गया। तो वेस्ट पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है ना, ईस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान में होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एंड सब डिवीजनल लेवल इन ईस्ट पाकिस्तान। जो आपका मशरकी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है उसकी सब डिवीजनल लेवल पे, और जो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसकी जनाब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये थी आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे से 2-3 बातें, सिर्फ यही आपने याद करनी है। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के बारे से क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी जनाब नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 ने। The commission recommended that secondary education should be recognized as complete stage itself and organized as separate academic and administrative unit. It should bring out about the full development of child as an individual, as a citizen, as a worker, as a patriot, to enable him to enjoy and understand the benefits of social एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। क्या मतलब है, कहता है सेकेंडरी एजुकेशन है ना, ये इस लेवल की होनी चाहिए कि बंदे को बिल्कुल जो है ना इंडिपेंडेंट हो, वो पूरा इंसान बना दिया जाए, वो किसी का डिपेंडेंट ना रहे, वो मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल इंसान बन जाए, मुकम्मल शहरी बन जाए। वो क्या करे जी, एक वर्कर बने या पैट्रियाट बने, जो कुछ भी उसने करना है बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी सेकेंडरी लेवल की जी, सेकेंडरी लेवल शुड बी इम्प्रॉपरली कंसिस्टेड ऑफ क्लास 11 एंड 12, ठीक है जी, 11वीं और 12वीं क्लास। बट अंटिल कंपल्सरी एजुकेशन वाज एक्सटेंडेड टू फर्स्ट 8 years, क्लास 6 to 8 शुड बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फॉर प्रेजेंट इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 stages, क्लास 6 to 8 मिडिल क्लास, फिर 8 to 9 एंड 11 and 12। कहता है जी जो आपकी सेकेंडरी क्लासेज हैं, सेकेंडरी क्लासेस को आप क्या करें, प्राइमरी के बाद 6वीं से 8वीं तक फर्स्ट स्टेज है, 9वीं से 10वीं तक सेकंड स्टेज है, और 11वीं से 12वीं तक की थर्ड स्टेज है। ये स्टेजेज भी आपने तीनों याद करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपका करिकुलम क्या था, द कमीशन रिकमेंडेड द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन 2 principles. First, it must provide a compulsory core of subject to give every pupil the knowledge needed to live a useful and successful life. Secondly, it should include additional subjects and training to prepare him for a definite vocation and career, ठीक है जी। एक तो उसकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई कामयाब इंसान बने, और दूसरा क्या है जी, उसके वोकेशनल कैरियर मीन के उसको कोई स्किल भी आनी चाहिए, इस तरह का इसका करिकुलम होना चाहिए। टीचिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड रिसीव ग्रेटर एम्फसाइज। English should be taught as functional subject. Religious education should be made compulsory in class 5 to 8 and optional thereafter. ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद करनी है। तो जो करिकुलम में जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो 8वीं क्लास तक तो कंपलसरी थी, 8वीं क्लास तक तो कंपलसरी है। 8वीं के बाद वो ऑप्शनल कर दिया गया, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग है। The commission was of the view that teacher must be trained properly before entering the teaching profession. Teacher should be paid advocate salary. Teacher from class 6 to 10 should work for 20 to 25 days during the year excluding vacation. ये important है, ये बात आपने याद करनी है कि टीचर की जो ड्यूटी है वो 225 दिन होनी चाहिए। 225 दिन ड्यूटी करे टीचर, 365 दिन में से 225 दिन उसकी ड्यूटी डेज होने चाहिए एक टीचर के, ठीक है। सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर ऑलरेडी एस्टैब्लिश टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी फुली यूटिलाइज द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ना 225 दिन का आपने ये याद करना, ये MCQs बन सकता है। Facilities and equipment. The commission maintained that effort should be made by the educational authorities and community to provide the facilities like classroom, साइंस लैब, वर्कशॉप वगैरह, ये अब सारी देनी चाहिए, ठीक है जी। वैल्यूएशन एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है जी। इसमें क्या जी, द कमीशन रिकमेंडेड दैट द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड एंड award the certificate be based to the performance of student. Number 1,
पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है जी, 75% मार्क्स होने चाहिए जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन है ना, कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 75 मार्क्स के होने चाहिए। हाई स्कूल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ पीरियडिकल टेस्ट एंड अप्रेजल ऑफ हैबिट्स एंड जनरल बिहेवियर 25% मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। कहता है जी जो आपके पास बोर्ड या यूनिवर्सिटी है ना, बोर्ड स्कूलों का आता है, यूनिवर्सिटियाँ जो जो डिग्री का प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी पेपर लेती है, 75 नंबर आपके क्या होना चाहिए, एकेडमिक मार्क्स होने चाहिए, और 25 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम के, उसमें आपकी हैबिट्स, आपका इखलाक, आपका जो है ना, आपकी जो 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 अप्रेजल हैबिट्स वगैरह है, आपका जो बिहेवियर है, उसके 25 मार्क्स देने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्लियर कर लेना। 75 नंबर का आपका पेपर हो और 25 नंबर का जो आपका बिहेवियर के नंबर होने चाहिए, ठीक है जी। फॉर प्राइवेट कैंडिडेट सेपरेट एग्जामिनेशन कॉल्ड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड, जो प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ रहे, उनके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जनाब हेल्ड किया जाए, उसको उसका बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो भी अपना 75 नंबर का जो पेपर है वो अपना दे सकें, ठीक है जी। और 25 नंबर भी उनको वहीं से, उनके एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन है वहीं से उनको भी अवार्ड किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या थी जी, द कमीशन मेंटेन दैट रेगुलेशन कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल शुड बी एंट्रस्टेड टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये है जी आपके पास 11वीं 12वीं मीन के सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, वो किसके अंडर होनी चाहिए, आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ बोर्ड शुड फॉलो द जुरिसडिक्शन ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। न्यू बोर्ड शुड बी सेट अप एट पेशावर, हैदराबाद और राजशाही, एंड जुरिसडिक्शन ऑफ बोर्ड एट कराची एंड ढाका शुड बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ यही आपके पास जो आपके पास है जी, क्लास 9वीं से 12वीं तक जो क्लास है उसको जनाब ऑर्गेनाइज करे सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड, इसको ऑर्गेनाइज करेगा। हायर एजुकेशन में क्या जी, अब पहले आपने प्राइमरी एजुकेशन पढ़ी, फिर सेकेंडरी, अब आपके पास हायर एजुकेशन है। एज रिकमेंडेड द रिपोर्ट ऑफ कमीशन, हायर एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट स्टेज एंड प्रेजेंट इंडिपेंडेंट क्लासेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कहता है जी जो आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन है 12वीं तक की क्लास है, वो सारी की सारी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को दे दी जाए, बोर्ड के अंडर कर दी जाए, और उसको यूनिवर्सिटी से अलहदा कर दिया जाए, ठीक है जी। हायर एजुकेशन में 12वीं तक को ऐड नहीं किया जाए। द एसेंस ऑफ हायर एजुकेशन वाज व्यूड बाय कमीशन was community of the scholarship. The essential were not only to set examination nor the degree it conferred, but its capacity to encourage teacher and scholar to engage in themselves in research and to pass on the next generation to the result of their studies. Admissions के वाले से क्या था जी, admission to the degree college and university should be after completion of present intermediate stage covering 12 years of schooling. The university college should determine their own requirements for admission on the basis student performance in higher secondary education, his achievement and cumulative class record during the previous stage of education, his aptitude test for higher education to be determined scientifically by standardized test. तो ये क्या जी, यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने के लिए जो आपका नेट का टेस्ट आजकल जो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो लेने के बाद उसको एडमिशन दिया जाए। यहाँ पे भी कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, in order to improve the standard at university level, bachelor degree course should be extended from 2 to 3 years. बैचलर डिग्री जो है उसको जनाब 2 साल से 3 साल का कर दिया जाए। देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज एट डिग्री लेवल, टू पास कोर्स एंड द ऑनर कोर्स। द कोर्स लीडिंग टू डिग्री ऑफ MA MSc शुड बी रिक्वायर्ड at least 2 years in one subject. The period recommended for PhD minimum 2 years and maximum 5 years. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। PhD के लिए मिनिमम पीरियड 2 साल था और मैक्सिमम पीरियड 5 साल का रिकमेंड किया गया था। मीन्स के जितना भी कोई बच्चा टैलेंटेड है वो 2 साल से पहले अपनी PhD ख़त्म नहीं कर सकता, और कम से कम उसको जरा 5 साल में उसको ख़त्म कर लेना चाहिए। मीन के 5 साल से ज़्यादा भी उसको टाइम नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है जी। इसमें आपके पास एग्जामिनेशन यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ जब भी आपको पढ़ाने लगा इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना है। द कमीशन वाज द व्यू दैट द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन हैड क्रिटिसाइज्ड फॉर डोमिनेटिंग हायर एजुकेशन, दस इट शुड बी reorganized. The award of degree should be based on the performance of students. Final examination conducted by university, 75% marks and record in the periodical test as well as classwork 25%. ये पहले बात हो चुकी है। Student obtained marks in both assessment. Pass marks should be fixed 40%. 40 वाला पास उन्होंने कहा था, ठीक है जी। एंड 50 इन एग्रीगेट मीन के ये इसको बात समझ लें कि हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज जो है ना उसको 40 वाला पास हो,
लेकिन तमाम को मिला के 50% वाला पास होना चाहिए। टोटल मार्क्स उसके कम से कम 50% होने चाहिए। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 40-40 लेता है तो उसको पास कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेपर हमने दिए 100 नंबर के, एक में आपके पास 40 नंबर आएगा, दूसरे में आपके पास 60 नंबर आएगा, टोटल मिला के आपके पास 100 नंबर हो गया 200 में से, तो आप पास हैं। अगर दोनों में से आपके पास 40 और 40 आ गए तो आप फेल हो जाएंगे। मीन के आप वैसे 40 लेकर पास तो हो गए हैं, लेकिन टोटल एग्रीगेट आपका 50% नहीं बना तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। फॉर सेकंड डिवीजन मार्क्स शुड बी 60% एंड फर्स्ट डिवीजन शुड बी 70% ऑफ द टोटल मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट था कि नेशनल एजुकेशन कमीशन ने क्या जनाब रिकमेंडेशन दी थी कि जनाब जो 60% पे सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन 70% पे होनी चाहिए, जो कि आज तक इस पर अमल नहीं हो सका। अभी तक भी आपकी जो फर्स्ट डिवीजन है वो 60% पे चल रही है और सेकंड डिवीजन आपकी 45% पे चल रही है। ठीक है जी। तो ये आपके पास दो आज आपके एजुकेशन पॉलिसीज के हवाले से बड़ी डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया। इसको इसी तरीके से आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।